इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी का राज्यसभा को लेकर एक बार फिर नया प्रयोग सामने आया है। केंद्रीय मंत्री बिट्टू राजस्थान से जाएंगे राज्यसभा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के दिग्गज नेता नहीं रवनीत बिट्टू जाएंगे राज्यसभा। 5 महीने पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में रवनीत सिंह बिट्टू आए थे, लोकसभा चुनाव हारा और अब राजस्थान से राज्यसभा प्रत्याशी कांग्रेस ने अब तक नहीं उतारा है अपना कोई भी प्रत्याशी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिट्टू को निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना जा सकता है। यानी कि यह माना जा रहा है कि बिट्टू को निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना जा सकता है। 21 अगस्त को दाखिल करेंगे नामांकन। रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से 2 बार के सांसद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और 21 अगस्त को दाखिल कर सकते हैं नामांकन। रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं। तो मोदी का राज्यसभा में ये नया प्रयोग और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जयपुर से सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी नरेंद्र मोदी का ये एक प्रयोग देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए हमेशा से नरेंद्र मोदी जो है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे हो, चाहे वो विधानसभा के रहे हो और अब एक बार फिर से राज्यसभा के चुनाव, देखिए लगातार जो है वो मोदी हमेशा नया प्रयोग करने की कोशिश करते हैं और कई बार जो है वो बीजेपी का नया प्रयोग सक्सेस भी हुआ है और कई बार जो है वो फेल हुआ है। उसका फेलियर का भी मैं आपको जिक्र करूंगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि देखिए कि राज्यसभा की एक सीट जो है वो केसी वेणुगोपाल की राजस्थान से जो है वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो सांसद बन चुके हैं। लेकिन अब एक सीट को लेकर के जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश से जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर अब पूरी तरीके से विराम लग चुका है। सबसे पहली बात देखिए कि अब राजस्थान में भी ऐसे कई दिग्गज नेता थे जो राज्यसभा जा सकते थे, लेकिन पंजाब लुधियाना से अगर किसी सिख समुदाय के अगर कैंडिडेट को अगर इन्होंने राज्यसभा के लिए राजस्थान के थ्रू अगर उतारा है तो एक नया प्रयोग हो सकता है। क्योंकि मोदी जो है वो नया प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रवनीत सिंह जो बिट्टू हैं वो लगातार कांग्रेस में सक्रिय थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो 5 महीने पहले जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी में आए और उन्होंने जो है वो लोकसभा का टिकट उनको वहां से दिया गया था, लेकिन उनको हार मिली। एक बार फिर से मोदी ने उन पर एक बड़ा दाव खेला है राज्यसभा सीट के लिए। और मैं आपको बता दूं कि सबसे खास बात यह है कि बिट्टू जो है वो 21 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे और सबसे बात खास ये है कि जो बिट्टू हैं वो पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं और हाल में अभी मोदी सरकार में जो है वो रेल राज्य मंत्री हैं। हालांकि ये 3 बार से जो है वो लुधियाना के सांसद रहे हैं, लेकिन अब जो नया प्रयोग हुआ है उसको लेकर के थोड़ा सा एक पेच जो फंसा हुआ था वो पूरी तरीके से तस्वीरें हर्षदा साफ हो गई है। अब हालांकि यहाँ पर देखिए कि राज्यसभा की एक सीट है, हालांकि राजस्थान में ऐसे कई कांग्रेसी नेता थे जो बीजेपी में आए थे, पहली बात। दूसरी चीज ये कि बीजेपी के भी ऐसे कई दिग्गज नेता थे 40-40 साल से पार्टी को लेकर के काम कर रहे थे। उन तमाम नेताओं को दरकिनार करते हुए मोदी ने अगर पंजाब लुधियाना से अगर राज्यसभा के लिए यहाँ पर जो है वो बड़ा गांव खेला है। ठीक है सुरेंद्र, देखिए जो ये नरेंद्र मोदी हमेशा जाने जाते हैं कि अलग अलग नए नए प्रयोग करते हैं, प्रयोग कितना कारगर साबित होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप ये भी बताएं कि जिस तरह से अगर हम राजेंद्र राठौड़ की अगर हम बात करते हैं तो उनको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ पा रही है? देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि वो सब कुछ एडजस्ट कर सकती है, बचा सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज अब आप देखिए कि राज्यसभा सांसद के लिए 99 वोट की जरूरत होती है और अभी हाल फिलहाल में बीजेपी के पास टोटल 114 वोट हैं, यानी कि यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से निर्विरोध नवनीत सिंह बिट्टू को जो है राज्यसभा तक पहुंचा देगी। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस ने अब तक जो अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, पहली चीज। अब आपने सवाल ये किया है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ भी थे, सतीश पूनिया भी थे, इसके अलावा यहाँ से और भी कई दिग्गज नेता थे जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे। चाहे हम बात कर ले महेंद्रजीत सिंह मालविया की बात कर ले या फिर लालचंद कटारिया की बात कर ले या फिर हम राजेंद्र यादव की बात कर ले, तो देखिए कि अब ये लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों पर पूर्ण तरीके से पूर्ण विराम हर्षदा इसलिए लगा है क्योंकि लगातार बीजेपी आला कमान इससे पहले भी जो है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इनको बना सकती है या फिर ऐसे कई दिग्गज नेता हैं इन पर दाव खेल सकती है, लेकिन उन्होंने दाव किस पर खेला?
जो सांसद हैं राज्यसभा के, जिसको हम कह सकते हैं कि मदन राठौड़ को उन्होंने जो है वो राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना करके भेजा। अब नए नए प्रयोग अगर किए जा रहे हैं तो इन दिनों आजकल बीजेपी में कयास लगाना सबसे बड़ी जल्दबाजी होती है। हालांकि यहाँ पर बिट्टू के ऊपर दांव खेला है तो इसके पीछे भी ऐसे कई सियासी कारण हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और एक और सवाल देखिए यहाँ भी उठता है। देखिए राजस्थान की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे, उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए चाहे हम लोकसभा चुनाव देखें, लगातार कहीं ना कहीं कसाकसी देखने को मिली। इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर के जो सवाल किया है ये बड़ा पेचीदा सवाल है। पहली चीज, आप देखिए कि अभी हाल ही में बीजेपी ने जो है वो 10 राज्यों के लिए जो है वो राज्यपाल की घोषणा भी की थी। हालांकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि वसुंधरा राजे को जो है वो केंद्र में एक बड़ा पद दे करके, हालांकि वो केंद्र में अभी पार्टी संगठन में जो है वो प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, यानी कि जेपी नड्डा के बाद में वसुंधरा का ही नंबर आता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो निश्चित तौर पर लगातार बीजेपी आला कमान ने कोशिश की थी कि या तो उन्हें किसी स्टेट का जो है वो राज्यपाल बना दिया जाए या फिर केंद्र में उनको मंत्रिमंडल का कोई बड़ा दर्जा दिया जाए। लेकिन वसुंधरा राजे हमेशा से राजस्थान से उनका जुड़ाव रहा है। उन्होंने यही कहा है कि मैं राजस्थान छोड़ करके मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। हालांकि समय समय पर ऐसी कई सारी चीजें हैं जो सामने आती रहती हैं। हालांकि वसुंधरा जब भी बीजेपी आला कमान को जब वो घेरती है तो निश्चित तौर पर इसके पीछे की सियासत यही होती है कि या तो वो कोई धार्मिक मंच हो या फिर एक बहुत बड़ी सभा, वहां समय समय पर अपना हमेशा से जो है वो शक्ति प्रदर्शन दिखाती रही है। देखिए, वर्तमान से हर्षदा, अभी वर्तमान की अगर हम बात करें कि राज्यसभा सांसद कौन कौन है, तो मैं सबसे पहले भाजपा से बात कर लूं कि राजेंद्र गहलोत हैं, घनश्याम तिवारी हैं, चुन्नीलाल गरासिया हैं, मदन राठौड़ हैं, और अब इस सीट पर जो एक और सीट जो बची है बीजेपी की तरफ से, उस पर नवनीत सिंह बिट्टू जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से अगर मैं बात करूं तो सोनिया गांधी को भी राजस्थान के जरिए राज्यसभा तक पहुंचाया। ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्रयोग था, वो हालांकि प्रयोग सफल हो गया। नीरज डांगी है, रणदीप सुरजेवाला है, मुकुल वासनिक है और प्रमोद कुमार है। एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, ये एक बड़ा प्रयोग किया गया है, ठीक है, अपने आप में एक बड़ा बदलाव भी देखा जाएगा अगर इस जो ये प्रयोग है अगर ये कारगर साबित होता है तो। लेकिन कैबिनेट बदलाव को देकर क्या कुछ अटकलें हैं लगाई जा रही हैं, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, कैबिनेट में बदलाव को लेकर के देखिए अभी हाल फिलहाल में नवनीत सिंह बिट्टू जो है वो रेल राज्य मंत्री हैं, तो उनको वहां से वो जगह खाली हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आगामी दिनों में राजस्थान के ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो सांसद बनकर के दिल्ली पहुंचे हैं, तो उनको बीजेपी वहां पर एडजस्ट करने का प्रयास करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि जिस तरीके से लगातार मंत्रिमंडल, चाहे वो केंद्र का रहा हो या फिर स्टेट का रहा हो, हमेशा से मंत्रिमंडल के बदलाव को लेकर के मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, हम तीनों की बात करें या फिर इसके अंदर अगर हम पार्टी संगठन की बात करें, तो अंदरूनी तौर पर पूरी जांच गहन पड़ताल करने के बाद ही जो बीजेपी आला कमान है वो बड़ा कदम उठाती है। हालांकि अब तक किसी प्रकार की ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है कि या तो केंद्र में मंत्रिमंडल का बदलाव होगा या फिर स्टेट में होगा। देखिए, स्टेट में भजनलाल सरकार है, अभी भजनलाल सरकार को 8 महीने हो चुके हैं बने हुए, लेकिन अब तक जो सबसे बड़ा बदलाव जो है वो कहीं न कहीं एक चीज ये देखी जा रही है कि जो आला कमान वहां से जो भी दिशा निर्देश दे रहे हैं वो सारे स्टेटों में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर वो सारी चीजें लागू हो रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से नवनीत सिंह बिट्टू पर जो बीजेपी ने दाव खेला है, इसको समझना इसलिए बेहद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए कि बीजेपी ने जो है वो जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे उन नेताओं को भी मौका दिया। हालांकि कई बार देखा गया है, अब आप देखिए कि इस बार जो है वो बीजेपी के पास कम सीटें क्यों आई, उसका रीजन ही सबसे बड़ा यही था कि जो कांग्रेसी नेता थे वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी में आने के बाद जो है उनको टिकट मिल गया। तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी का कोर कार्यकर्ता था, जो कट्टर कार्यकर्ता था, चाहे वो पदाधिकारी रहे हो चाहे कार्यकर्ता रहे हो, उनको लगा कि उनको दरकिनार किया गया है। इसलिए देखिए कि जब बीजेपी ने रिव्यू मीटिंग ली थी, उस रिव्यू मीटिंग के अंदर अर्चना एक बात सामने निकल करके आई थी कि बीजेपी ने बीजेपी को हराया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अब नवनीत सिंह बिट्टू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके पास फुल बहुमत है। निश्चित तौर पर वो राजस्थान के जरिए से
राज्यसभा का सफर तय करेंगे। सुरेंद्र, देखिए बिल्कुल केंद्रीय मंत्री बिट्टू राजस्थान में राज्यसभा जाएंगे और नामांकन भी दाखिल करेंगे, लेकिन देखिए एक और सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी, चाहे बीजेपी की हम बात नहीं करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जब भी कोई नया प्रयोग करते हैं, ये पार्टी के लिए, उनके खुद के लिए, जो कार्यकर्ता है सबके लिए चैलेंजिंग कितना हो जाता है? क्योंकि देखिए हर बार वो दाव खेलते हैं, चाहे हम, आपने जिक्र किया था प्रदेश अध्यक्ष का कि सीपी जोशी को हटाकर उसका मदन राठौड़ को बनाया गया। उसके बाद अगर हम उससे पहले की हम बात करते हैं राजस्थान के विधानसभा चुनावों की, तो किसी को उम्मीद जताई नहीं जा रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान का, सीएम भजन लाल शर्मा बने। तो ये अलग अलग दाव जब खेलती है तो चैलेंजिंग कितना होता है पार्टी के लिए? देखिए, पार्टी हमेशा से इस चीज को लेकर के पहले ही अपनी ठोस रणनीति बना लेती है हर्षदा की, किस तरीके से हम कौन सी चाल चलेंगे, हम कौन से पासे कब कहाँ फेंकेंगे और कौन से नेता को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे। ये पहले से ही बीजेपी अपनी पूरी रणनीति, अपनी फील्डिंग, या यूं कहें कि जो रणनीति की बिसात है, शतरंज की बिसात की तरह, वो अपनी बिसात पूरी तरीके से बिछा देती है। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात ये नजर आई थी कि ये रवनीत सिंह बिट्टू का जो है वो हरियाणा से भी टिकट देना लगभग फाइनल हो रहा था, लेकिन वहां पर जब बिट्टू का विरोध हुआ तो देखिए कि बीजेपी ने किस तरीके से बैकअप तैयार करते हुए उन्हें राजस्थान का रुख करवाया। पहली चीज, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी इन दिनों जो बैक टीम है बीजेपी की, वो प्लान ए, बी और सी और डी, ये 4 प्लान लेकर के चलती है कि उनको लगता है कि अगर ये प्लान अगर फेल हो जाता है तो इस प्लान पर वर्किंग होगी, अगर बी प्लान अगर फेल होता है तो सी प्लान पर वर्किंग होगी। लेकिन देखिए जिस तरीके से, हालांकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी का इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ पिछले 2 चुनावों की अगर हम बात करें 2014, 2019। अब देखिए कि राजस्थान से भी बीजेपी ने 2 बार क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि बीजेपी ने बीजेपी को हराया, उसको लेकर के हालांकि मोदी ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की थी राजस्थान को लेकर के, क्योंकि राजस्थान के तमाम दिग्गज नेता लगातार यही दावा कर रहे थे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जब राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन एक बार अगर हम कांग्रेस, क्योंकि देखिए सियासत में हर्षदा हमेशा से एक पार्टी की बात नहीं की जा सकती है, आपको हमेशा से दोनों पार्टियों में तुलनात्मक चीजें रखनी पड़ेगी कि बीजेपी में वर्तमान की तस्वीर क्या है और कांग्रेस में तस्वीर क्या है। देखिए कि राजस्थान में अगर 11 सीटें अगर भाजपा अगर हारी है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा, एक तो जातिगत फैक्टर रहा, दूसरी चीज ये कि सचिन पायलट का फिर से आक्रामक तौर पर राजस्थान के अंदर सीधी सियासत में एंट्री मारना। देखिए यहाँ पर ये तमाम चीजें देखी जाती है। हालांकि सचिन पायलट या टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा हालांकि मौके पर डटे रहे, लेकिन यहाँ पर अगर प्लान की अगर आपने बात की है तो निश्चित तौर पर बीजेपी का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं कई बार फेल भी होता हुआ नजर आता है और कई जगह जो है वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। अब सक्सेसफुल होने के पीछे कई सियासी कारण है हर्षदा। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात तो यही होगी कि राज्यसभा में रवनीत बिट्टू जाएंगे और 21 अगस्त को नामांकन भी दाखिल करेंगे। और आपको बताते चलें कि 5 महीने पहले ही वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में रवनीत सिंह बिट्टू शामिल हुए थे। अब जो ये प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ये कितना कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।